हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विदेशी विनिमय दर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो टॉपिक है ये आपका 20 और 12 मार्क्स दोनों ही कैरी करता है, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन जो इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट के जो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, उनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें एक्सचेंज रेट समझ में आना चाहिए कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, तभी हम उसके टाइप्स को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरे चैनल पे आपको, अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो मेरे चैनल पे आपको उसके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा है, एक्सचेंज रेट लिखा है, एक ही बात है। एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी इन इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर। तो एक्सचेंज रेट क्या है? दो करेंसी के बीच में, ठीक है, कि वो रेट जिस पर दो देश की जो करेंसी है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट कहलाता है, विदेशी विनिमय दर कहलाता है या विनिमय दर कहलाता है। एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन इन द ओपन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच इज़ ओपन टू अ वाइड रेंज ऑफ बायर्स एंड सेलर वेयर करेंसी ट्रेडिंग इज कंटिन्यूस। तो एक्सचेंज रेट कहाँ डिटरमाइन किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिटरमाइन किया जाता है, जो बहुत ही बायर्स और सेलर्स के लिए क्या है, वाइड रेंज में यहाँ क्या होता है, पाए जाते हैं, और सभी के लिए ओपन है। और यहाँ पे जो करेंसी की जो ट्रेडिंग है, ठीक है, करेंसी का जो व्यापार है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल है आपका कि यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ $1 एक्सचेंज फॉर 60 इंडियन रुपीज़। अगर एक US$ इंडिया के कितने रुपीज़ से एक्सचेंज हो रहा है? 60 रुपीज़ से। तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ कि $1 इक्वल टू 60 रुपीज़, या फिर हम रुपीज़ को देखें तो 1/60, तो वो क्या कहलाएगा? $0.0166 ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि $1 अगर वो हमारे इंडिया में मतलब लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया से कितने का सामान खरीद सकते हैं? 60 रुपीज़ का सामान खरीद सकते हैं। और हम 60 रुपीज़ में इंडिया अमेरिका से कितने का सामान खरीद सकते हैं? $1 का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब हम डिमांड क्यों करते हैं, हमें दूसरे देश की करेंसी क्यों चाहिए? पहली चीज़, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। भाई हमें दूसरे देश से क्या खरीदना है? सामान खरीदना है, ठीक है, गुड्स खरीदने हैं, सर्विसेज खरीदनी है वहाँ से, तो इसलिए हमें उस देश की करेंसी चाहिए। टूरिज़्म, हमें उस देश में घूमने जाना है, विदेशों में घूमने जाना है, तो हम जिस देश में घूमने जा रहे हैं वहाँ की हमें करेंसी चाहिए। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रोड, एक तरफा हस्तांतरण हमें भेजना है। ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण मतलब गिफ्ट टाइप का हो गया कि पैसे अगर हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे भेजेंगे? उन्हीं की करेंसी में भेजेंगे, तो इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं उस देश की करेंसी की। हमें कोई असेट खरीदना, संपत्ति खरीदनी है विदेश में, तो उस देश की करेंसी हमें चाहिए। और रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरनर्स, ठीक है, भाई फॉरनर को हमने लोन लिया था फॉरेन से, तो हमें उसकी रीपेमेंट करनी है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसकी पूरी प्रिंसिपल पे करनी है, ठीक है, टोटल अमाउंट हमें पे करना है, तो इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं। अब भाई हमने डिमांड तो कर दी फॉरेन एक्सचेंज की, अब सप्लाई कहाँ से होगी? तो सप्लाई कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। भाई हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं अपने देश के गुड्स और सर्विसेज को। कहाँ? विदेशों में, तो उनकी करेंसी आएगी हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास पूर्ति होगी। ठीक है, टूरिज़्म, भाई विदेशों से लोग हमारे देश में घूमने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी करेंसी बेशक से एक्सचेंज होगी। भाई इंडिया के तो मार्केट में चलेगी इंडियन रुपी, लेकिन वो लेके तो आएंगे अपना जो करेंसी है, ठीक है, वो फिर एक्सचेंज कराएंगे, लेकिन वो रिजर्व जो है वो हमारे देश में क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और वो हमारे लिए कब काम आएगा? जब हमें विदेशों से उस देश से सामान खरीदना है, बेचना है, या टूरिज़्म के लिए हमें जाना है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गया अब्रॉड से, एक तरफा हस्तांतरण हो रहा है। मान लीजिए कोई भी देश में आपका रिलेटिव रहता है, ठीक है, तो वो आपको पैसे भेज रहा है, तो ये इस तरीके से पूर्ति हो गई, सप्लाई हो गई फॉरेन एक्सचेंज की। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई आप लोन की डिमांड कर रहे हैं दूसरे देशों से, तो वो उनकी करेंसी में आपके पास आएगा, बेशक से आपके पास फिर वो एक्सचेंज होकर कैसे आ जाएगा? रुपीज़ में आ जाएगा। लेकिन वो जो एक्सचेंज है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हमारे पास। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई विदेश के लोग आके हमारे देश में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे देश में सप्लाई क्या हो जाएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो पहले हम करेंसी डेप्रिसिएशन समझते हैं, ठीक है।
तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि इसमें जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। अभी एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर और इट रिक्वायर्ड टू बाय अ फॉरेन करेंसी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस वैल्यूएबल हो जाती है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो सप्लाई और डिमांड है, ठीक है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज है, फिक्स एक्सचेंज हमें डिस्कस करना ही है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर $1 कितने से राइज हो जाए, 60 to 65, ठीक है, तो ये हमारी करेंसी का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे भाई, $1 में पहले हमारे देश से कितने का सामान खरीद रहे थे, 60 रुपये का, अब कितने का खरीद रहे हैं, 65 रुपये का खरीद रहे हैं। तो हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, मूल्यह्रास हो रहा है। क्लियर हुआ, अब समझ में आ गया करेंसी डेप्रिसिएशन। आप ये सोचोगे कि $1 70 रुपये का है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है, क्योंकि हमारे देश से वो ज़्यादा का सामान खरीद पा रहे हैं और हमें $1 खरीदने के लिए अब और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो रही जा रही है, घटती जा रही है। क्लियर हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यह मैंने आपको बता दिया है। बट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि भाई डोमेस्टिक करेंसी का जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड कैन बी परचेज। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि भैया वो उसी डॉलर अमाउंट से इंडिया से ज़्यादा क्या सामान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट टू USA विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। लेकिन यहाँ एक फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे देश से वो सामान ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए इंडिया के जो गुड्स और सर्विसेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू उनके देश, ठीक है। करेंसी अप्रिसिएशन, अब हमारे देश की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई डोमेस्टिक जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगी, अब $1 कितने रुपए का था, 60 से 65 का हुआ था, किस में, डेप्रिसिएशन में। अप्रिसिएशन में क्या होगा, $1 60 की जगह कितने का हो गया, 55 रुपये का हो गया, ठीक है, 55 रुपीज़ का हो गया। तो अब $1 में आप कितने का सामान खरीद पाएंगे, मतलब अमेरिका से अगर लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए तो $1 में कितना खरीद पाएंगे, सिर्फ 55। पहले वो 60 का खरीद पा रहे थे, ठीक है। तो हमारी करेंसी क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, महंगी हो गई है उनके लिए, क्योंकि अब वो कम का सामान खरीद पा रहे हैं हमारे देश से। क्लियर हुआ, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर हो गया, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ ₹1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर डॉलर, दैट इज़ विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड कैन बी परचेज फ्रॉम द USA। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अब हम कम पैसों में ज़्यादा का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले हमें 60 रुपीज़ के बदले में $1 मिल रहा था, अब 55 रुपये में हमें $1 मिल रहा है, ठीक है। इट लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट फ्रॉम US एज अमेरिकन गुड विल बिकम रेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए US के गुड क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। क्लियर हुआ, अब हम डिमांड कब देख लेते हैं, कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता जाएगा तो हम डिमांड क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट कम होता जाएगा तो हम डिमांड क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो देख लेते हैं हम इसे एक बार। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज शो दैट लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांड व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज। ये मैंने आपको बता दिया, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो हमने 11th में, अब तो 11th में आ गई है माइक्रो, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो 12th में पढ़ी होगी माइक्रो, जिसमें हमने पढ़ा है कि भाई प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ऐसे एक्सचेंज रेट और डिमांड में भी कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। द रीज़न इज दैट राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विच मेक दैम मोर एक्सपेंसिव, द रिजल्ट फॉल इन इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसकी जो डिमांड है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इम्पोर्ट्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब सप्लाई कब कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होती जाएगी, करेंसी की बढ़ती जाएगी। जैसे $1 कितने का हुआ था, 60 से 65 का हो जाएगा, तो करेंसी की क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर हुआ, अगर $1 60 से 55 का हो जाएगा तो उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग विच इम्प्लाइज दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीज। तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। होम कंट्री गुड बिकम चीपर टू फॉरनर, क्योंकि भाई अब होम कंट्री के लिए जो होम कंट्री के जो गुड हैं फॉरनर्स के लिए क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, हमारी करेंसी की तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कि भाई $1 अब में से वो 65 का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो क्या हो गया, अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे देश के जो गुड हैं उनके लिए चीपर हो गए हैं। क्लियर हुआ। अब है एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो कैसे होता है, जहाँ पे डिमांड कर्व ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये सप्लाई कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई पॉइंट पे। तो ये क्या आ गया, आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या है, कर्व बाहर की तरफ आ रहा है और डिमांड का अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ एक्सेस सप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो $1 है वो कितने रुपए का हो गया, 65 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उनके लिए जो डोमेस्टिक करेंसी वो क्या हो गई है, चीपर हो गई है। ठीक है, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए डॉलर, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया, महंगा हो गया है, तो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई हो रही है। क्लियर हुआ कि एक्सेस सप्लाई क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो डिमांड बाहर की तरफ आ रहा है और सप्लाई का अंदर की तरफ आ रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट है R1, तो यहाँ पे $1 कितने का हो गया, 55 रुपीज़ का। हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, अब सस्ता हो गया है। ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या हो गया, महंगा हो गया, क्योंकि हमारे देश के गुड उनके लिए क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले वो $1 यहाँ पे इस पॉइंट पे कितने खरीद रहे थे सामान, 65 का। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे कितने का खरीद पा रहे हैं वो, 55 का। अब आ गया इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे $1 कितने का हो गया, 60 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम क्या करने के लिए तैयार हैं भाई, 60 रुपीज़ में $1 खरीदने के लिए तैयार हैं, और वो $1 60 रुपीज़ में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। क्लियर हुआ आपको कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।